देश में एसआईआर का काम चल रहा है, कहीं ये पूरा हो चुका है तो कहीं पर इस पर काम चल रहा है, लेकिन एक पैटर्न पूरे देश में देखा जा रहा है और वो पैटर्न ये है कि जहां जहां बीजेपी सरकार में है वहां चुनाव आयोग बिना किसी झंझट के एसआईआर कराता है, यानी कोई खबर भी निकल के नहीं आती है कि किसी तरह की आपत्ति किसी की तरफ से दर्ज की गई है। हालांकि विपक्ष आपत्तियां दर्ज करता है तो विपक्ष की आवाज को चुनाव आयोग सुनता ही नहीं है। एक बार नियम तय कर दिए जाते हैं और उसके बाद वो किसी की नहीं सुनता, लेकिन जहां सरकार गैर बीजेपी दलों की होती है वहां सबसे ज्यादा बवाल मचता है। चुनाव आयोग उन राज्यों के लिए नियम भी अलग से बनाता है और एसआईआर की प्रक्रिया के बाद में इन्हें बार बार बदलता भी है। पश्चिम बंगाल भूला नहीं जा सकता, वहां पर हमने देखा कि जब एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी तब टीएमसी की सरकार थी और चुनाव आयोग ने तब बिल्कुल अलग प्रक्रिया अपनाई थी और अब यही काम पंजाब और कर्नाटक में देखने को मिल रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है, क्योंकि गैर बीजेपी शासित राज्यों में अब बीजेपी के लोग ही इस प्रक्रिया को लेकर आरोप लगा रहे हैं राज्य सरकारों पर। तो इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। देश के अलग अलग राज्यों में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया चल रही है। फिलहाल पंजाब, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में एसआईआर का काम चल रहा है। इन तीनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। हालांकि इन राज्यों में जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग ही लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं और चुनाव आयोग से शिकायत भी कर रहे हैं। इन सब को लेकर यानी इन तीनों राज्यों में बीजेपी का कहना है कि कई स्थानों पर एसआईआर की प्रक्रिया जो निर्धारित नियम है उनके मुताबिक नहीं कराई जा रही है। पार्टी का आरोप है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की कई अनियमितताएं सामने आ रही हैं, जिनकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए और चुनाव आयोग को इस पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। अब सबसे पहले बात पंजाब की करते हैं, क्योंकि यहां 2027 के शुरुआत में ही विधानसभा चुनाव है और यही तो वजह है जहां बीजेपी चुनाव आयोग से शिकायतें कर रही है। तो जानते हैं बीजेपी पंजाब को लेकर क्या आरोप लगा रही है। पंजाब में कुछ ही महीनों बाद विधानसभा चुनाव है। ऐसे में यहां चल रही एसआईआर प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी की पंजाब इकाई ने चुनाव आयोग को शिकायत भेजकर कहा है कि एसआईआर की आड़ में राज्य सरकार की अलग अलग योजनाओं का प्रचार किया जा रहा है। पार्टी का आरोप है कि चुनावी ड्यूटी पर तैनात कुछ अधिकारी वोटर्स से सरकारी योजनाओं से जुड़ा डेटा भी इकट्ठा कर रहे हैं और लोगों को इन योजनाओं का पूरा फायदा लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सिर्फ केवल सिंह ढिल्लों ने चुनाव आयोग को भेजे अपने पत्र में कहा कि एसआईआर प्रक्रिया का प्रयोग सिर्फ वोटर लिस्ट के सत्यापन तक सीमित रहना चाहिए, लेकिन कुछ स्थानों पर इसका प्रयोग दूसरे उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। बीजेपी ने यह भी आरोप लगा दिया है कि कई स्थानों पर बूथ लेवल अधिकारी किराएदार मतदाताओं से पंजीकृत किराएनामा और मकान मालिक का शपथ पत्र जैसे ऐसे दस्तावेज मांग रहे हैं जो अनिवार्य दस्तावेजों की लिस्ट में शामिल ही नहीं है। पार्टी का यह भी कहना है कि मतदाताओं से ऐसे दस्तावेज मांगना उचित नहीं है। इसी कारण से बीजेपी ने चुनाव आयोग से इस तरह की गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाने और एसआईआर प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों को स्पष्ट आदेश जारी करने की मांग की है। अब ये तो हुई पंजाब की बात। अब बात करते हैं कर्नाटक की। तो कर्नाटक में क्या दिक्कत है बीजेपी को, बताते हैं आपको। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और बीजेपी दोबारा से कर्नाटक जीतना चाहती है, इसलिए कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को बदनाम करने की कोशिश बीजेपी कर रही है। यही वजह है कि कर्नाटक में भी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टी जनता दल सेक्युलर ने कई सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी और जेडीएस ने राज्य चुनाव आयोग को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि एसआईआर के दौरान बड़े पैमाने पर बड़ी अनियमितताएं हो रही हैं। विपक्ष का कहना है कि चुनाव आयोग की तरफ से नियुक्त अधिकारी जो हैं वो घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन नहीं कर रहे हैं। उनका आरोप है कि घर घर जाकर फॉर्म भरवाने के बजाय कम्युनिटी हॉल, मस्जिदों और यहां तक कि कुछ बूथ लेवल अधिकारियों के घरों में भी मतदाताओं से एन्यूमरेशन फॉर्म भरवाए जा रहे हैं जो निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है। कर्नाटक में बीजेपी और जेडीएस ने यह भी आरोप लगाया है कि मतदाताओं को इन स्थानों पर बुलाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जा रहे हैं। पार्टी का यह भी कहना है कि यह चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का स्पष्ट उल्लंघन है और इससे एसआईआर प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं। बीजेपी और जेडीएस ने इस पूरे मामले की जांच की मांग की है। चुनाव आयोग को भेजे गए पत्र पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी के हस्ताक्षर भी हैं। प्रहलाद जोशी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा है कि पूरी सरकारी मशीनरी का गलत तरीके से प्रयोग हो रहा है।
उनका कहना है कि एसआईआर की प्रक्रिया मस्जिदों और अन्य स्थानों पर कराई जा रही है, जो नियमों का खुला उल्लंघन है। उन्होंने ये भी कहा कि बूथ लेवल अधिकारी भी इस प्रक्रिया को लेकर भ्रम के हालात में हैं। हालांकि इस सब को लेकर मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार का बयान आया और उन्होंने इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने एसआईआर प्रक्रिया में कोई हस्तक्षेप नहीं किया और ना ही करेगी। कांग्रेस का कहना है कि ये सिर्फ सरकार को बदनाम करने की कोशिश है। तो अब जानते हैं कि कर्नाटक के बाद तेलंगाना में बीजेपी क्या आरोप लगा रही है। तो पंजाब और कर्नाटक की तरह तेलंगाना में भी एसआईआर प्रक्रिया जारी है और यहां भी बीजेपी ने प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े किए हैं। पार्टी का आरोप है कि राज्य सरकार एसआईआर में हस्तक्षेप कर रही है और चुनाव अधिकारी निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहे हैं। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष एन रामचंद्र राव का कहना है, एसआईआर के दौरान बूथ लेवल अधिकारियों के लिए घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करना अनिवार्य होना चाहिए। अगर कोई मतदाता पहली बार घर पर नहीं मिलता है तो अधिकारियों को कम से कम 3 बार वहां जाना चाहिए। बीजेपी का आरोप है कि राजधानी हैदराबाद के पुराने शहर में चुनाव अधिकारी घर घर जाकर फॉर्म बांटने के बजाय ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नेताओं की तरफ से लगाए गए कैंपों में बड़ी संख्या में फॉर्म वितरित कर रहे हैं। बीजेपी नेता मारी शशिधर रेड्डी ने आरोप लगाया कि राज्य की कांग्रेस सरकार एसआईआर प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रही है। उन्होंने ये भी दावा किया कि महेश्वरम विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट में अवैध घुसपैठियों के नाम भी शामिल किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ ये मांग कर रही है कि एसआईआर प्रक्रिया पूरी तरह निर्धारित नियमों के आधार पर ही कराई जाए। साथ ही एसआईआर प्रक्रिया के लिए चुनाव आयोग से पार्टी ने 1 महीने का अतिरिक्त वक्त देने की मांग भी की। यही मांग भारत राष्ट्र समिति की तरफ से भी की गई है। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि तेलंगाना और कर्नाटक में जो आरोप चुनाव आयोग के सामने सरकार को लेकर लगाए गए हैं, एसआईआर प्रक्रिया में धांधली को लेकर लगाए गए हैं, वो हूबहू हैं। दोनों ही जगह पर आरोप एक जैसे हैं कि एक जगह पर इकट्ठा किया जा रहा है, वहां पर फॉर्म बांट दिए जा रहे हैं, घर घर जाकर फॉर्म नहीं बांटे जा रहे हैं, वगैरह वगैरह। और यहाँ एक और बात गौर करने वाली है, वो ये कि बीजेपी शासित राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया को पूरी तरह निष्पक्ष बताने वाली बीजेपी गैर बीजेपी शासित राज्यों में इसमें कमियां निकाल रही है। जहां बीजेपी की सरकार है वहां शांत रहती है बीजेपी और एसआईआर प्रक्रिया को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव आयोग के सामने अपनी आपत्तियां अब रख रही है। पार्टी का कहना है कि वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और निर्धारित नियमों के अनुरूप होनी चाहिए। किसी भी प्रकार के विवाद के हालात पैदा ना हो, ऐसा ध्यान रखना चाहिए। गौर करने वाली बात यह भी है कि गैर बीजेपी शासित राज्यों में ही एसआईआर प्रक्रिया पर इतना बवाल मचा हुआ है। पश्चिम बंगाल का जिक्र हमने शुरुआत में ही किया, जहां टीएमसी अपनी आपत्तियां दर्ज करवाती रही, लेकिन चुनाव आयोग ने उनका निदान करना तो दूर, उन्हें सुनना तक जरूरी नहीं समझा। एक ही झटके में 90 लाख लोगों के नाम काट दिए गए और जिन लोगों के नाम काटे गए उनमें से कई लोगों के मामले ट्रिब्यूनल में अभी भी पड़े हुए हैं, लेकिन वो लोग 2026 में चुनाव में वोट तो नहीं डाल पाए। और अब पंजाब, कर्नाटक, तेलंगाना में भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश हो रही है। यानी विपक्ष जो आरोप लगाता है कि जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां पर बीजेपी विरोधी के वोट काटकर बीजेपी को जिताने के लिए चुनाव आयोग एसआईआर कर रहा है, वो आरोप सही साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।